साथियों, सामान्य विज्ञान के पूरे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस क्लास में देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, जो कि साथियों आपके परीक्षा में आपसे 100% पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, झारखंड पुलिस, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि इस क्लास से कई सारे क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है। ये दो तत्व कौन कौन से हैं? यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा ये जा रहा है कि भारत की जो मिट्टी पाई जाती है उसमें दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है। वो दो तत्व कौन से हैं? तो देखिए, भारत की मिट्टी में मुख्यतः फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। याद रखना, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संगठक के रूप में प्रयोग क्या पाने के लिए किया जाता है? तो देखिए, पेंट जब हम पेंट करते हैं तो उसमें क्रोमियम ऑक्साइड का एक संगठक जब उसमें मिलाते हैं तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा हरा रंग। साथियों, पेंट में जब हम क्रोमियम ऑक्साइड का एक संगठक प्रयोग करते हैं तो कौन सा रंग उससे बनता है? तो ग्रीन कलर। याद रखना, हरा रंग। ठीक है, आगे देखिए, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना, जो बताता है किसके बारे में? अब देखिए, ये जो द्विनाम पद्धति है या क्या करता है कि पौधा जो होता है उसके नामों को दो शब्द में ही लिख देता है। ठीक है, केवल दो शब्द में पौधों के नाम को बता दिया जाता है। और इससे क्या पता चलता है? तो उस पौधे के वंश और जाति के बारे में। याद रखना, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, वंश तथा जाति। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो याद रखना, सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण कब होगा? तो हवाई जहाज का उड़ान भरना। इनमें से ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका सही है कि जब हवाई जहाज अपना उड़ान भरता है तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूरबीन का आविष्कार किया था किसने? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर एक, गैलीलियो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो साथियों देखिए, फाइलेरिया नामक जो रोग होता है ये बुचेरिया बेनक्राफ्टी के द्वारा उत्पन्न होता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, बुचेरिया बेनक्राफ्टी के द्वारा। याद रखना, ये एक प्लाज्मोडियम है साथियों, बुचेरिया बेनक्राफ्टी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस से द्रव में अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी जब कोई भी ठोस द्रव में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम गलन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, गलन। अगला, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन। अगला है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्यों? अच्छा, देखते हो ना, गर्मी के मौसम में हम पंखा चलाते हैं तो हमें आराम महसूस होता है। क्यों भाई? तो याद रखना, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत हो जाता है। अब गर्म देखिए, जब हमें पसीना होता है गर्मी में तो हम क्या करते हैं? पंखा चलाते हैं। और जैसे ही पंखा चलाते हैं तो हवा लगता है बॉडी में, और हवा में क्या होता है, जो पसीना होता है वो तेजी से यानी जल्दी से बाष्पीकृत हो जाता है, जिस कारण हमें ठंड महसूस होती है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का, तो याद रखिएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, राइबोफ्लोविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है, पायरिडॉक्सिन विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है, और टेकोफेरल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित हैं? तो याद रखिए, मधुमक्खी और कीड़ी जो होते हैं ये साथियों कीट वंश के अंतर्गत आते हैं, कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, कीट। आगे देखिए, यूरोट्रोपिन क्या है? तो साथियों, यूरोट्रोपिन ये रासायनिक रूप से क्या होता है? तो याद रखना, हेक्सामिथिलिन टेट्राएमिन। क्या होता है यूरोट्रोपिन? तो हेक्सामिथिलिन टेट्राएमिन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी।
आगे देखिए, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में कोयला होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बिटुमिनस, तीसरे नंबर पर आता है लिग्नाइट, और सबसे खराब प्रकार का कोयला यानी चौथे नंबर पर आता है पीट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो याद रखिएगा, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का जो अक्ष होता है, यह भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण बनाता है वो 180 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, योग्यतम की उत्तरजीविता प्रतिपादन किया था किसने? यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया है? तो याद रखिए, यह भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया है? तो सेबिन ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सेबिन। पीत ज्वर संचारित किया जाता है किसके द्वारा? तो साथियों, पीत बुखार जो होता है, पीत ज्वर, ये किसके द्वारा संचारित होता है? तो एडीज के द्वारा। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए, एडीज मक्खी। आगे देखिए, अर्धचालकों में चालन किन आवेश वाहकों के द्वारा होता है? तो याद रखिए, अर्धचालकों में चालन किन आवेश वाहकों के द्वारा होता है? तो द्विध्रुवीय, याद रखना, द्विध्रुवीय आवेश वाहकों के द्वारा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विध्रुवीय। यूएसबी क्या होता है? यानी यूएसबी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो देखिए, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो धमनी। धमनी में शुद्ध रक्त होता है साथियों, और रक्तदाब जो है वो शुद्ध रक्त में ही मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, धमनी करेक्ट आएगा। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी क्या होती है? तो देखिए, स्टील को चुंबकीय करना कठिन होता है क्योंकि स्टील की जो धारण क्षमता होती है ना, वो अधिक होती है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक धारण क्षमता होने के कारण। नेक्स्ट है, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है, यानी इनमें से कौन सा एक रासायनिक पदार्थ है जो कि भाई रक्त का थक्का बनाता है? तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका फिलोक्विनोस, विटामिन के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मायोपिया के रूप में किसको जाना जाता है? मायोपिया, इसको इस प्रकार से भी हम लिखते हैं, मायोपिया। तो बताइए, मायोपिया किस बीमारी को कहते हैं? तो भाई, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहते हैं साथियों, निकट दृष्टि दोष यानी पास दृष्टि। ऑप्शन नंबर डी। और देखिए, याद रखिएगा, एक होता है मायोपिया और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया आपका दूरदृष्टि दोष और मायोपिया पास दृष्टि यानी निकट दृष्टि दोष। आगे देखिए, आकाश गंगा के सबसे निकटतम जो स्वर्ण गंगा है उसको क्या कहते हैं? तो आकाश गंगा के सबसे निकट स्वर्ण गंगा को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, एंडोमेडा नेबुला। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोमेडा नेबुला। नेक्स्ट है, वह तत्व जो धातुओं और गैर धातुओं के गुणों को दिखाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी वह तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं उपधातु। उपधातु जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेटेलॉइड। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह का नहीं है? यानी विटामिन B1, B2, B6 इस सब समूह के अंतर्गत नहीं आता है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पर विटामिन, देखिए यहाँ पर देखिए, एस्कर्बिक एसिड आपको दिख रहा है। एस्कर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो ये विटामिन बी के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखिएगा, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, इंसुलिन में जिंक धातु मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जिंक। आगे देखिए, कौन सी बीमारी कवक के कारण होती है? तो भाई, इनमें से वो कौन सी बीमारी है जो कवक के कारण होती है? तो दाद, खाज, खुजली, ये सभी कवक के द्वारा होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, दाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नायलॉन पहले किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो नायलॉन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था?
तो वालेस केर्थर्स ने, याद रखना वालेस केर्थर्स, जिन्होंने सबसे पहले नायलॉन का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दिल की उचित क्रियाकलाप की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? दिल यानी हृदय, हार्ट, है ना। तो भाई हृदय की उचित क्रियाकलाप की जांच के लिए क्या कराया जाता है? ईसीजी कराया जाता है, ईसीजी इको, है ना, ईसीजी इको कराया जाता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए ईसीजी। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से जल निकायों के यूट्रिफिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो मुख्य रूप से जल निकायों के यूट्रिफिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है? याद रखिएगा नाइट्रोजन, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। आगे देखिए नेक्स्ट है, पीने के पानी के शुद्धिकरण में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो भाई पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कृत्रिम रूप से पहले निर्मित किया गया था? यानी आर्टिफिशियल तरीके से इनमें से कौन सा तत्व है जो कि सबसे पहले निर्मित किया गया था? तो याद रखना टेक्नीटियम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका टेक्नीटियम। आगे देखिए, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका हो जाता है? तो भाई पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे देखिए, इनमें से कौन है जो पेट्रोल एडिटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी इनमें से किसका प्रयोग पेट्रोल एडिटिव के रूप में किया जाता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी टेट्रा एथिल लीड। देखिए ये जो टेट्रा एथिल लीड है इसका प्रयोग पेट्रोल एडिटिव के रूप में किया जाता है। अगला है, एक सेल्यूलोज फाइबर इनमें से क्या होता है? तो देखिएगा एक सेल्यूलोज फाइबर जो है इनमें से क्या है? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा रेयॉन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेयॉन। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा रेयॉन, याद रखना। आगे देखिए, निमोनिया एक रोगजनक है क्या? तो देखिएगा निमोनिया जो होता है ना साथियों, निमोनिया ये एक किस प्रकार का एक रोगजनक, यानी निमोनिया ये किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, आपको यहाँ याद रखना है। आगे देखिए, मेटिमैक्नोन को इनमें से और किस रूप में भी जाना जाता है? तो याद रखना मेटिमैक्नोन को SMSM, याद रखना SMS, ठीक है, SMS के पिता के रूप में जाना जाता है। तो आपको याद रखना है SMS के पिता के रूप में। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी SMS के पिता के रूप में जाना जाता है मेटिमैक्नोन को। अगला है, मीथेन के अलावा ग्रीन हाउस गैस जो कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादित होता है। तो भाई मीथेन के अलावा कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो कि कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो भाई इनमें से कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो याद रखिएगा विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी जो होता है ना ये कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। आगे देखिए, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो भाई ध्यान से देखिएगा, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यतिकरण के कारण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यतिकरण के कारण। अगला है, एम्पिसिलिन ये किस प्रकार की दवाई होती है? तो भाई ध्यान से देखिएगा, एम्पिसिलिन जो है ना ये किस प्रकार की दवाई है? तो एक प्रकार का प्रतिजैविक दवाई होता है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिजैविक। आगे देखिए नेक्स्ट है, सोनोग्राफी कब की जाती है? तो ध्यान से देखिएगा, सोनोग्राफी जो है ना ये कब की जाती है? जब भाई अंतरंग अंगों का चित्र लेना होता है, जब हमारे शरीर के जो अंदरूनी अंग होता है उसका चित्र लेना होता है ना, तब सोनोग्राफी की जाती है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट है, नर्सिलीन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता है? तो याद रखिएगा, नर्सिलीन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता है? तो करेक्ट आएगा एसिटिलीन का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला, पॉजिट्रॉन क्या होता है? तो साथियों देखिए, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मैं बता देता हूं। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें नेगेटिव आवेश होता है और पॉजिट्रॉन जो होता है इसमें पॉजिटिव आवेश होता है, बस यही होता है इसमें। तो भाई पॉजिट्रॉन जो होता है ये एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए निम्न में से वो कौन सा फसल है जिसमें एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आएगा चावल,
ठीक है। किस फसल में? तो चावल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। अगला, कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है? तो भाई कीट की पहचान हम कैसे करते हैं? तो भाई उसमें जो है 3 जोड़ी टांगे होती है, 3 जोड़ी टांगे यानी 6 टांगे होती है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व जो होते हैं ये रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो भाई छोटी आंत से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, छोटी आंत। आगे देखिए, लीवर फ्यूलक पित्त वाहिनी में रहता है किसकी? तो देखिए लीवर फ्यूलक जो होता है ये पित्त वाहिनी में रहता है किसकी? तो याद रखना भेड़ की। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, भेड़ की। आगे देखिए, डीएनए डबल हेलिक्स का प्रारूप प्रस्तुत किया था किसने? तो याद रखना डीएनए डबल हेलिक्स का जो प्रारूप है वह किसने प्रस्तुत किया था? तो करेक्ट आएगा वाटसन तथा क्रिक ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, वाटसन तथा क्रिक। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है? तो देखिए फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का जो ताप होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो देखिए ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई भी ध्वनि जो है वो मोटी या पतली होती है? तो तारत्व के कारण। ऑप्शन नंबर बी, जिसका तारत्व अधिक होता है उसकी ध्वनि अधिक पतली होती है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों सबसे अधिक क्रोमोसोम जो होता है वो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टेरिडोफाइट्स में। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, आंसू गैस जो होता है ना, आंसू गैस, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉन। ऑप्शन नंबर डी, अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो ध्यान से देखिए, पानी का जो घनत्व होता है ना वो किस ताप पर सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो झाग वाला अग्निशामक का। ऑप्शन नंबर ए, झाग वाला। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? यानी इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है, ये आपको चुनना है। तो देखिए, न्यूटन भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है और बल भी सदिश राशि है, लेकिन आयतन जो है ये आपका अदिश राशि है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन। आगे देखिए, किसी समान माध्यम में प्रकाश की किरणें क्या हो सकती है? तो याद रखना, किसी भी समान माध्यम में प्रकाश की जो किरणें होती है एक सीधे में संचारित होती है। ऑप्शन नंबर बी, एक सीधे में संचारित होती है। आगे देखिए, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो देखिए, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की जो चाल होती है ना वो भाई किसमें निम्न प्रकार की होती है? तो देखिए, सबसे कम तो आपका होता है जल में, उसके बाद होता है कांच में, उसके बाद सबसे अधिक होता है हीरा में। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न क्रम में आपको बताना था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? तो साथियों विद्युत मरकरी लैंप जो रहता है उसमें कम दाब पर पारा होता है। ऑप्शन नंबर एक, कम दाब पर पारा। आगे देखिए, कौन सी कोशिका है जो प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो इनमें से कौन सी कोशिका है जो कि प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, एक द्रव जिसमें घुलनशील अशुद्धियां है उसे शुद्ध किया जाता है क्या करके? तो देखिए, एक द्रव जिसमें घुलनशील अशुद्धियां है उसे शुद्ध किया जाता है क्या करके? तो याद रखना करेक्ट आंसर आएगा उबाल कर। ऑप्शन नंबर डी, उबाल कर इसको शुद्ध किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाती है? तो देखिए, कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि है जो कि मलेरिया के उपचार में उपयोग की जाती है? तो याद रखना आर्टिथर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो भाई चाय के पौधा जो होता है ना चाय का, उसका वानस्पतिक नाम होता है थिया साइनेंसिस। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, आलू में मोजेक का कारण तत्व क्या है? यानी आलू में जब मोजेक रोग होता है वो किस कारण होता है? तो याद रखिए वायरस के कारण होता है। जब भी मोजेक का नाम आए आपको वायरस बताना है, विषाणु बताना है। निम्न में से किस वंश में विषम बीजाणुता पाई जाती है? तो देखिए, इनमें से वो कौन सा वंश है जिसमें विषम बीजाणुता पाई जाती है? याद रखिएगा मार्सिलिया में। ऑप्शन नंबर बी, मार्सिलिया वंश में। नेक्स्ट है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? तो देखिए, रॉकेट को चलाने में जो प्रयुक्त ईंधन होता है वो क्या कहलाता है? तो प्रणोदक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपका प्रणोदक आपको याद रखना है सभी साथियों को।
आगे देखिए ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो याद रखिए जो ध्रुव होते हैं ना ध्रुव, उस पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री का। कितना डिग्री का, तो 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री का। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो याद रखिए मानव का जो ब्रेन होता है ना मस्तिष्क, वो लगभग 1350 ग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर ए 1350 से 1400 ग्राम आपको याद रखना है। सिनेबार का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देखिए सिनेबार जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है HGS, जो कि साथियों पारा यानी मरकरी का ही अयस्क होता है। ठीक है, आगे देखिए खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है, तो खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है, तो टेफ्लॉन का। ना चिपकने वाले बर्तनों में किसका लेप लगाया जाता है, टेफ्लॉन का। ठीक है, आगे देखिए गुड़ किसका मुख्य स्रोत होता है, तो भाई ध्यान से देखिए गुड़ जो होता है ना ये कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट का। अगला उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति के उन्नति का अध्ययन करता है, इसको क्या कहते हैं, तो भाई वह विज्ञान जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा यूजेनिक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका। आगे देखिए चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा होता है, तो वह जंतु जिसकी आकृति चप्पल की तरह होती है वह है आपका पेरामीशियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है, तो भाई लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है, तो जिंक क्लोराइड का। ऑप्शन नंबर ए जिंक क्लोराइड करेक्ट होगा। अगला मैसोन के खोजकर्ता हैं क्या, यानी मैसोन ने इनमें से किसकी खोज की थी, तो देखिए मैसोन ने साथियों किसकी खोज की थी, तो मैसोन की खोज, माफ करना मैसोन एक कण है। ठीक है, इसकी खोज की थी युकावा ने। ऑप्शन नंबर सी युकावा। निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो देखिए आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर डी जॉन डाल्टन। अगला किस साल अंतरिक्ष शटल कोलंबिया का आपदा हुआ जिस पर कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी, तो देखिए किस साल में साथियों अंतरिक्ष शटल कोलंबिया जिसका आपदा हुआ था यानी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसके कारण कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी, तो याद रखिएगा 2003 में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। कौन सा तत्व आवर्त सारणी का पहला तत्व है, तो इनमें से वो कौन सा तत्व है जो आवर्त सारणी का पहला तत्व है, याद रखिएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए इनसेट 3D 2013 में भारत के नवीनतम मौसम उपग्रह से शुरू किया गया था, कहाँ से, ठीक है, तो इनसेट 3D जो है 2013 में भारत की नवीनतम मौसम उपग्रह ये कहाँ से छोड़ा गया था, ये प्रक्षेपित किया गया था, तो फ्रेंच गयाना से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ओम मीटर द्वारा मापा जाता है, यानी इनमें से किसकी माप ओम मीटर द्वारा किया जाता है, तो याद रखिए विद्युत प्रतिरोध का। बायोगैस इनमें से किसका मिश्रण होता है, तो देखिए बायोगैस जो होता है ना ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हमारे सौरमंडल में मूल ग्रह के लिए कोठरी उपग्रह है, तो भाई कौन सा हमारे सौरमंडल में मूल ग्रह के लिए कोठरी उपग्रह है, तो याद रखिए करेक्ट आएगा फोबस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जो कि साथियों मंगल ग्रह का उपग्रह है। अगला है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो देखिए रेक्टिफायर का प्रयोग हम कब करते हैं, तो जब AC को DC में बदलना होता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी AC को DC में बदलने के लिए। अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है, तो भाई देखिए अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग। देखिए रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा लाइकेन। अगला वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अंतर को क्या कहते हैं, तो देखिए वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अंतर को हम मैक संख्या बोलते हैं, मैक नंबर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला किस भारी धातु की विषमता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, तो इनमें से वो कौन सा भारी धातु है जिसकी विषमता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, तो याद रखिए कॉपर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कॉपर, याद रखना। स्व परिस्थितिकी का अभिप्राय क्या होता है, तो देखिए स्व परिस्थितिकी का क्या अभिप्राय होता है, तो व्यक्तिगत जीवधारी का परिस्थितिकी अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है किसको किससे,
तो वह देखिए लिगामेंट जो कि एक रचना है, यह जोड़ती है किसको किससे, तो अस्थि को अस्थि से, यानी हड्डी को हड्डी से। एक होता है टिंडन जो कि साथियों हड्डी को मांसपेशी से भी जोड़ता है, याद रखना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग या किसको प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए क्रिस्टल की संरचना को जानने के लिए दृश्य प्रकाश को प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 2,4-D ये क्या होता है। तो साथियों 2,4-D जो है ना, ये क्या होता है, तो याद रखना ये एक शाकनाशी होता है, ऑप्शन नंबर ए शाकनाशी। देखिए वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है। तो देखिए वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है, वो होता है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु क्या होता है। तो याद रखिए तपेदिक उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है वो क्या होता है, तो करेक्ट आएगा माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ आपका। आगे देखिए स्थायी चुंबक जो हैं वो किसके बनाए जाते हैं। तो याद रखिए स्थायी चुंबक जो होते हैं वो इस्पात के बनाए जाते हैं, ठीक है, स्टील के, ऑप्शन नंबर है इस्पात के। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो साथियों जो गेहूं का पौधा होता है ना, उसका वानस्पतिक नाम होता है टिट्रिकम एस्टिवम, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, इसमें साथियों विद्युत संयोजक बंधन होता है। देखिए सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जो कि साथियों विद्युत का सुचालक होता है। आगे देखिए सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके विनिर्माण में होता है। तो याद रखिएगा सल्फर का मुख्य प्रयोग जो होता है वो सल्फ्यूरिक, याद रखना H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में होता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। तो भाई देखिए मेमोरी शब्द जो होता है ये स्टोरेज से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर डी स्टोरेज से। अगला है वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है, वह क्या कहलाती है। तो वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित है या निष्पादित करता है, उसको बोलते हैं मशीनी भाषा, मशीनी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, मूल ग्रंथियाँ ये किस में पाई जाती है, किससे संबंधित है। तो याद रखना मूल ग्रंथियाँ जो है ये किस में पाई जाती है, तो कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, पूरे 100 क्वेश्चंस। ये क्लास अगर आपने कंप्लीट देखा है तो 5 क्वेश्चन तो आपका साथियों इसी क्लास में आएगा, इसी क्लास से आ जाएंगे आपके पेपर में। और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं जरूर बताइएगा, वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक साथियों बिल्कुल स्वस्थ रहें। अपने सभी दोस्तों तक क्लास को शेयर करना, चैनल के अंदर वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जिसको पढ़कर आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो किसी भी एग्जाम में। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।